ये क्या तेरी सफाई नहीं निपटी अभी? अरे टाइम देखा है क्या हो गया, खाना कब बनाएगी? इतनी बार कह रखी सुबह जल्दी उठ के ये सब काम निपटा लिया कर, पर मजा ले तेरे कान पे जो जू रेंगती हो। मम्मी जी आपको अच्छे से पता है कि ये रात को कितना लेट आते हैं, और जब हम सोएंगे ही लेट तो मैं जल्दी कैसे जगूंगी? क्यों सुबह सुबह इनसे बहस करके अपना मूड खराब कर रही हो? अरे जग गई बेटा, आज तो भी लेट हो गई। हाँ मम्मी, अब भी जबरदस्ती उठी हूँ, पता है अब भी उठने का मन नहीं कर रहा था। अरे तो सो जाती, आज तो तेरी छुट्टी है ना, तुझे कौन सा काम करना था भला? अरे मम्मी वो सुबह सुबह मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था, कहने लगी आज छुट्टी है, मोर घूमने चलेंगे, उसने जगा दिया। अरे बेटा कम से कम छुट्टी वाले दिन तो अपनी माँ के साथ टाइम बिता लिया कर, तेरा तो ये भी नहीं है कि 2 घड़ी बैठ के बात ही कर लूं अपनी माँ से। अच्छा मम्मी मैं नहाकर अभी तैयार होकर आई, आप है ना प्लीज नाश्ता तैयार करवा दो इनसे। अभी खड़ी खड़ी क्या सुन रही है, जा फटाफट नाश्ता तैयार कर, बातें सुनने लग जाएगी। हाँ मम्मी मुझे है ना 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए? पर क्यों बेटा? क्या मम्मी बहुत सवाल करती हो आप तो, जरूरत है तो चाहिए दे दो। अरे गुस्सा क्यों हो रही है, पूछ ही तो रही थी क्यों चाहिए। अब नहीं बताना मत बता, दे रही हूँ। आजकल के बच्चे बताओ भी मत बता। लाओ ना, कितनी देर लगाओगी? अरे दे तो रही हूँ, रुक जा 2 मिनट। ये ले। ₹5,000 रुपए किस लिए चाहिए थे? खैर छोड़, जरूरत होगी तभी मांगे होंगे। मम्मी जी कम से कम दीदी से पूछ तो लेते, क्यों नहीं इतने पैसे किस लिए चाहिए थे? अरे तू होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? मेरी बेटी, मेरे पैसे, मैंने उसको दे दिए, इसमें गलत क्या है? फालतू दिमाग मत दौड़ाया कर, अपने काम से काम रखा कर। मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है। मम्मी जी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, जरूरी सामान लेके आना है। बस हाथ में पैसे देखे नहीं कि सामान लाना है? क्या सामान लाना है? सब कुछ तो है तेरे पास, क्यों चाहिए पैसे? मम्मी जी जरूरी सामान लेके आना था, तभी मांग रही हूँ पैसे, नहीं तो नहीं मांगती। देख तेरे फालतू खर्चों के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं है, समझी? मम्मी जी दीदी को तो आपने एक बार कहते ही पैसे दे दिए थे, वो भी 5,000 रुपए। आपने एक बार भी ये नहीं पूछा उनसे कि किस लिए चाहिए, और मुझे आप जरूरी सामान के लिए भी पैसे नहीं दे रही हो, क्यों? आखिर मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, तू अपनी बराबरी मेरी बेटी से कर रही है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? देख तू इस घर की बहू है, और बहू का काम होता है चुपचाप घर का सारा काम करना, 2 वक्त की रोटी खाना और चुप रहना। इससे फालतू तेरी इस घर में कोई औकात नहीं है, समझी? ठीक है, हाँ अभी देखती हूँ, 1 सेकंड। हाँ पहुंच गया। अरे यार चल मैं अभी बात करती हूँ तेरे से। भाभी ये पानी गिर गया, साफ कर देना इसे। मम्मी जी मैंने आपके दवाई लगा दी है, अभी थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। क्या मम्मी आपसे ध्यान से चला नहीं जाता? और वैसे भाभी ये सब है ना आपकी गलती की वजह से हुआ है। दीदी मेरी? हाँ आपकी। मैंने आपसे कहा था ना कि पानी गिर गया साफ कर दो, पर आप तो पता नहीं किस धुन में रहती हो। अगर पानी साफ कर देती तो मम्मी को चोट नहीं लगती। दीदी मुझे सच में आपकी आवाज नहीं आई थी, मैं उस वक्त बर्तन साफ कर रही थी।
अब बर्तनों की आवाज में आपकी आवाज सुनाई ही नहीं थी। और मम्मी आप मुझे पैसे दे दो, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जाना है। दीदी मम्मी को चोट लगी हुई है, मुझसे ज्यादा इन्हें आपकी जरूरत है। अगर जरूरी ना हो तो आप रहने दो। देखो भाभी, मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और इन्हीं मम्मी की सेवा करना ना आपका काम है, मेरा नहीं है। सास की सेवा करने का ना बहू का काम होता है, बेटी का नहीं। क्या बेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? अब मम्मी आप तो चुप ही रहो, अब आप मत शुरू हो। पैसे निकाल के रखो। हाँ, अरे यार हाँ, पक्का चलेंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे कैसी बात कर रही है। मम्मी जी आप क्यों चिंता कर रही हैं? आपकी दूसरी बेटी तो है ना आपके पास। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। ये दुनिया सही कहती है कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, घर की बहू जो सबका ध्यान रखती है, सबकी खुशियों का ध्यान रखती है, हारी में बीमारी में सबका साथ देती है। अरे वही तो ससुराल का असली धन है। मम्मी जी आपने मुझे बेटी मान लिया, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज से तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। सॉरी बहू, सॉरी, मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। सॉरी बहू, मैंने तेरा बार बार दिल दुखाया, सॉरी।